एक किसान रोज नदी किनारे से पानी भरकर 2 घड़ों को डंडे से लटकाकर अपनी झोंपड़ी तक लाया करता था। दोनों घड़ों में से एक घड़ा तो बिल्कुल सही था और दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा था। इसी बात पर सही घड़ा रोज घमंड से कहता, मैं तो पूरा पानी पहुंचाता हूं, किसान का जरा सा भी नुकसान नहीं होने देता हूं। वहीं फूटा घड़ा मन ही मन दुखी होता कि मैं किसान की मेहनत को रोज बर्बाद करता हूं। एक दिन ये फूटा घड़ा किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं रोज आपकी आधी मेहनत खा जाता हूं, मुझे बदल दीजिए मालिक, आपको पूरा पानी मिलेगा। किसान मुस्कुराया और बोला, कल सुबह मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगली सुबह जब किसान पानी लेकर लौट रहा था तो उसने दोनों घड़ों से कहा, रास्ते की ओर देखो। अब रास्ते के एक किनारे सुंदर रंग बिरंगे हरे भरे फूल खिले थे और वो फूटे घड़े की तरफ थे। वहीं सही घड़े की तरफ जमीन सूखी हुई थी। किसान फूटे घड़े से बोला, मैं जानता था। एक शव यात्रा धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ रही थी। आगे अर्थी, पीछे लोगों की भीड़ और हवा में गूंजता नारा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भगवान शिव की तंद्रा टूटी। उनकी दिव्य दृष्टि उस धुनी पर ठहर गई। ये तो मेरे राम का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने साधारण साधु का भेष धारण किया और चुपके से शव यात्रा में शामिल हो गए। भीड़ के साथ कदम मिलाते हुए वे भी बोले, राम नाम सत्य है। शमशान पहुंचे, आग जली और तभी अचानक माहौल शांत सा हो गया। राम नाम का नारा थम गया। शिव चौंक गए। अभी तो राम राम की गूंज थी, अब यह सन्नाटा क्यों? उन्होंने पीछे खड़े लोगों की फुसफुसाहट सुनी। अच्छा आदमी था, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है? आज का दिन खराब कर दिया। दुकान पर ग्राहक खड़ा है, ये चिता कब जलेगी भैया? भोलेनाथ का हृदय कांप उठा। पास खड़े व्यक्ति से पूछा, भैया अभी तक सब राम नाम जप रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? वो हंस पड़ा, अरे महाराज, चिता को आग लग गई, काम हो गया, मुर्दा जल गया, अब किसके लिए राम राम? ये सुनते ही शिव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब अपने अपने घर लौट गए। शमशान में केवल जलती चिता और भोलेनाथ रह गए। उन्होंने राख उठाई, अपने तन पर रमाई और मन ही मन बोले, इसी कारण मैं आया, इसी के कारण मेरे राम का नाम गूंजा। ये पवित्र भस्म मैं धारण करूंगा ताकि राम नाम मुझसे सदा जुड़ा रहे। तब से भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म रमाए रहते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, जो जन्मा है उसे मरना ही है। राजा हो या रंक, अंत में मिट्टी में मिलना ही है। राम नाम जपो, क्योंकि वही सत्य है और वही शिव है। हर हर महादेव, जय श्री राम।